ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 1 फरवरी के बुध के गोचर के होने वाले प्रभाव को लेकर के। किस प्रकार का पड़ेगा प्रभाव, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसे चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि पर आधारित ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि पर आधारित माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। बुध का गोचर होने वाला है। बुध का गोचर, हमेशा गोचर में बात कहता हूं कि वो उसका प्रभाव अधिक तभी देखने को मिलेगा जब वह उस समय गवर्निंग कंडीशन में हो, तभी उसका प्रभाव आपको काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। जन्म के समय भी अगर वहीं पर हो तो उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा और अच्छा और बेहतर पड़ता है। अच्छा बुरा तो सापेक्ष होगा, लेकिन प्रभाव अधिक होगा, उसमें थोड़ा और इंटेंसिटी उसकी अधिक होगी। किस प्रकार का प्रभाव एक एक करके लग्न राशि में पड़ेगा, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। 1 फरवरी 2024 को यह गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, शनि की राशि में। शनि जो है वो इनकी मित्र राशि हो जाती है। शनि जो है मित्र है इनके, मकर राशि भी मित्र राशि है बुध की, और सूर्य वहाँ पर पहले से हैं, तो बुधादित्य योग कुछ समय के लिए बनेगा। अक्सर सूर्य बुध खैर आपको बहुत ज़्यादा कुंडलियों में एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य के आगे पीछे बुध का गोचर होता रहता है। अब एक एक करके देखेंगे लग्न राशि के अनुसार कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए बुध जो है वो 3रे भाव के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है। मंगल के इसके लिए कोई मित्र नहीं है, बल्कि मार्केस की भूमिका अदा करते हैं मेष लग्न में। तो बुध की दशा और अगर उसमें शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन हो तो यह मार्केस की स्थिति बना देते हैं मेष वालों के लिए। लेकिन 10वें भाव में बुध जो है वो काफ़ी योगकारी हो जाते हैं। इसका जो प्रभाव पड़ेगा देखने में वो यह पड़ेगा कि बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी की अचानक संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अचानक अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आपके लिए मिल सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि आप थोड़ा शोषित महसूस करेंगे, आपका प्रयोग अधिक होगा, और जो जिस प्रकार का आप काम देंगे, जितना आपसे काम लिया जाएगा उसके अनुसार आपको परिणाम ना मिले, इसकी संभावना अधिक है। लेकिन कुछ न कुछ रोजगार का अवसर यदि बुध इस समय गवर्न कर रहे हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। स्थायी कुंडली में अगर हो तो ऐसे व्यक्ति आजीवन नौकरी करने की स्थिति उनके साथ बनी रहती है। करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक कष्ट या कठिनाई आपको उठानी पड़ सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दूर प्रवास हो सकता है, स्थानांतरण का भी योग इस दौरान बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बुध जो है वो काफ़ी योगकारी हैं। सलाह आपको अच्छी मिलेगी भी और आप अच्छे सलाहकार भी साबित होंगे। बस करीबी लोगों के कारण थोड़ा सा अशांति और कष्ट का योग इस समय बन सकता है आपके लिए। वृषभ वालों की बात करूं तो शुक्र के भी परम मित्र हैं बुध। बुध के अधिकांश ग्रहों से मित्रता ही है, केवल चंद्रमा और मंगल को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो शुक्र के लिए तो परम मित्र हो जाते हैं बुध जो है, और योगकारी भी हैं। यहाँ पर यह 2रे भाव के और 5म भाव के स्वामी हैं, दोनों जगह के स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। तो वृषभ वालों के लिए बुध की काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर यह उत्पन्न कर रहे हैं। आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग। इस दौरान लिए हुए निर्णय, हालांकि परमानेंट जो वृषभ वालों के लिए 5म भाव में केतु भी हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर इस समय केतु गवर्निंग में ना होकर के बुध गवर्निंग में हुए तो आपके द्वारा, जो मैंने शुरू में ही बोला कि इसका प्रभाव अधिक कब पड़ेगा, जब बुध कहीं ना कहीं गवर्निंग कंडीशन में हो, तो उसको आप हर जगह अप्लाई करके चलें कि अगर बुध इस समय गवर्निंग कंडीशन में हुए तो आपके जो लिए हुए निर्णय हैं वो भाग्योदय कराने वाले होंगे। आप ऐसे कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपका भाग्य और प्रबल हो जाए और बेहतर हो जाए और उन्नति हो जाए। लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, यह धन के बचत के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। धन थोड़ा सा अधिक कहीं खर्च हो सकता है, घर परिवार के ऊपर, अपने से बड़ों के ऊपर धन के खर्च होने की संभावना है। तो सेविंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, बस शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अच्छा है। संतान के कारण और संतान के साथ भी कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। और सबसे अच्छा रहेगा कि डिसीजन इस दौरान अगर कोई महत्वपूर्ण आप लेते हैं तो वह फलदायी होगा, वह भाग्य बढ़ाने वाला होगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्न के स्थान के और 6ठे भाव सुख भाव के स्वामी हैं आपके, क्षमा करिएगा 6ठा नहीं 4th भाव, लग्न और 4th भाव के स्वामी हैं। और यहाँ से यह अष्टम में आ रहे हैं, तो अष्टम में लग्नेश का आना अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेहत के लिए ठीक नहीं है।
कोई भारी बीमारी इस दौरान अगर उत्पन्न होती है तो वह लंबी अवधि तक रहेगी, लंबे समय तक परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो आपका जो चतुर्थ भाव है वहाँ से इनकी जो स्थिति है वो पंचम है। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ कि कई अच्छे विद्वान, इसीलिए कई बार कॉन्फ्लिक्शन मेरे प्रेडिक्शन में आएगा, आपको मिलेगा कि सुख भाव का स्वामी भी अगर अष्टम में है तो कई लोग इसको जो है वो मानते हैं कि सुख के लिए ठीक नहीं है, जबकि वास्तव में यह है कि वो लग्न के लिए ठीक नहीं है। सुख भाव से तो पंचम भाव में बैठ रहे हैं। सुख भाव से अगर एकादश में सुख, अगर लग्न से एकादश में बैठते बुध, तब सुख वालों के लिए सुख भाव के लिए ठीक नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है वो पंचम आपके सुख भाव से, चतुर्थ भाव से अष्टम में इनका गोचर सुख भाव से पंचम भाव में हो रहा है। तो यह पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर है। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मंत्रणा अच्छी मिलेगी, कार्य व्यापार के लिए दृष्टिकोण से बढ़िया है। लेकिन यह केवल जो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे यहाँ पर। और लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छा और बेहतर है कि यहाँ से आप थोड़ा अपने सेविंग के बारे में सोचेंगे, लाभ के बारे में सोचेंगे, बजट के बारे में। अगर स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ भगवान की कृपा से तो आपके धन के दृष्टिकोण से यह स्थिति ठीक है और पारिवारिक जीवन में शुभता बढ़ेगी। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए एक तो जो है वो लग्नेश के से शत्रुता का व्यवहार है बुध का, बहुत अच्छा संबंध नहीं है चंद्रमा के साथ। दूसरा, यहाँ पर जो स्वामी हो जाते हैं वह जो है वो यहाँ पर भी सहायक मार्केश की भूमिका में रहते हैं शनि के साथ। तो अगर शनि की दशा में कहीं चल रही है बुध का अंतर प्रत्यंतर है, या शनि में चंद्रमा हो और प्रत्यंतर में बुध हो, तो बहुत सेंसिटिव कंडीशन उत्पन्न करते हैं। तो अब यहाँ पर ये द्वादश भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी आ रहे हैं आपके सप्तम में। यहाँ पर यह स्थिति बहुत अच्छी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सूर्य भी जो है वो दूसरे भाव के स्वामी हैं और वो बैठे हैं इस समय सप्तम में, तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष करके जब तक यह सूर्य बुध दोनों की होती है तो थोड़ा सा और नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। सूर्य हटेंगे तब भी स्थिति ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में, विशेष करके वैवाहिक जीवन के कारण धन खर्च अधिक किसी न किसी कारण से हो सकता है। कार्य व्यापार कोई नया प्रारंभ इस समय ना करें, साझेदारी में तो बिल्कुल ना करें, और उसमें अगर धन लगाना हो तो और ना करें। अगर श्रम लगाना हो, बुद्धि लगानी हो तो ठीक, लेकिन अगर धन लगाना हो तो ना करें, क्योंकि धन हानि का योग बनेगा। करीबी लोगों के साथ कुछ सहयोग बेहतर होगा, करीबी लोगों के साथ आपका विचार मिलेगा और उनका सहयोग भी मिलेगा। सूर्य बुध की सीधी दृष्टि लग्न के पे पड़ने के कारण, विशेष करके बुध की दृष्टि कर्क लग्न पे पड़ने के कारण थोड़ा सा मानसिक अशांति भी महसूस होगी, विचलन भी महसूस होगा। हालांकि चंद्रमा अगर मजबूत हुए परमानेंट कुंडली में तो यह जो प्रभाव है वह नगण्य रहेगा। देखिए, हमेशा मैं बोलता हूं कि ज्योतिष में कोई एक सूत्र लागू नहीं होता है। बहुत से कई लोग, एक आध बार और भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप तो बहुत किंतु परंतु, 12,000 योग बनते हैं। बिना किंतु परंतु के ज्योतिष नहीं चलता। जब सारी चीज़ें योग बनेंगे इकट्ठे तब जा करके जो है वो प्रेडिक्शन लगभग होता है। तो राशि फल में किंतु परंतु अगर लगा के कोई नहीं बोल रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। किंतु परंतु होगा ही होगा, केवल बुध के गोचर से सब कुछ नहीं होने वाला। फिर भी जैसा मैंने कहा कि अगर बुध की दशा, अंतर्दशा या बुध गवर्निंग में है, चंद्रमा कमजोर है, तो मन बहुत विचलित होगा, आत्मबल में कमी महसूस करेंगे बुध के कारण। तो यहाँ पर यह गोचर बहुत योगकारी नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ यह कठिनाई उत्पन्न करने की ओर इशारा कर रहा है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूँ तो बुध यहाँ पर आपके लिए एकादश भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं और लग्नेश सूर्य के परम मित्र हैं, और लग्नेश सूर्य के साथ छठे भाव में है। क्या होगा परिणाम? सूर्य भी छठे भाव में है लग्न से, आयुष भी छठे में हो रहे हैं, और तीसरे स्थान से यह खड़ाष्टक योग भी, एकादश भाव से यह माने मिथुन राशि से 6-8 का संबंध भी बना रहे हैं। ऐसी कंडीशन में धन हानि की प्रबल संभावना है। तो आप थोड़ा सा धन को लेकर के सचेत रहें। दिया हुआ पैसा जल्दी ना मिले, उसमें कठिनाई आए, परिश्रम अधिक करना पड़े, परिणाम कम मिले। कर्ज देने से बचना चाहिए और कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं यह आर्थिक जो है वो विषमता उत्पन्न करेगा, कठिनाई उत्पन्न करेगा। यह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या आती है तो यह जो गोचर है और युति है दोनों ही ठीक नहीं है। यह कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न आपके लिए कर सकते हैं, तो संभल कर थोड़ा सा रहना है। बुध का यहाँ पर गोचर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात करूँ तो कन्या वालों के लिए लग्नेश हैं, मिथुन राशि दशम भाव है, तो दशम भाव और लग्न दोनों के स्वामी हो जाते हैं बुध, और यह आ रहे हैं पंचम भाव में।
तो वृषभ के बाद अगर किसी के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं बुध जो है, तो वह कर रहे हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए पंचम भाव में बुध का आना, यह मानसिक शांति, समृद्धि, ज्ञान बढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए, तर्क शक्ति अद्भुत रहने के लिए यह काफ़ी बेहतर योग बना पर है। बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। धन संपदा के मामले में कुछ बेहतर निर्णय लेंगे, करियर के मामले में कुछ बेहतर निर्णय लेंगे। और दसम भाव से पंचम में है तो यहाँ पर हालांकि यहाँ भी 6-8 का संबंध बन जाता है, लेकिन ये उतने हानिकारक नहीं होते। विलंब होता है चीज़ों में, कुछ न कुछ हर काम में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन निर्णय शक्ति स्थिर रहती है। निर्णय शक्ति स्थिर रहती है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह योग काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है और आय के लिए आप प्रयासरत होंगे और उससे संबंधित कुछ बेहतर डिसीजन आप लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा कार्य व्यापार में और कार्यस्थल पर कुछ कामों में विलंब हो इसकी संभावना बनेगी। तुला वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि शुक्र के परम मित्र हैं, तुला वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं और द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। भाग्येश होकर के यहाँ पर ये बैठ रहे हैं जो है वो आपके चतुर्थ भाव में। भाग्य के लिए अच्छा नहीं होगा। पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ कमी मिलेगी। अचानक यात्राएं हो सकती हैं, दूर जाना पड़ सकता है आपको अपने घर परिवार से। खर्च में अधिकता उत्पन्न करेंगे और जो है वो थोड़ी सी अस्थिरता देने में समर्थ होंगे यहाँ पर बुध। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा भाग्य को लेकर सतर्क रहना है। भाग्य के ऊपर भरोसे केवल काम ना करें और कोई कहीं ऐसी जगह निवेश ना करें जहाँ केवल भाग्य का साथ हो। व्यय पर सावधानी रखनी है। घर पारिवारिक जीवन को संभाल के रखने की आवश्यकता है और यात्राएं इस दौरान होंगी और उसमें भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि द्वादश में भी केतु हैं। तो कहीं जो है वो अगर यात्रा इस दौरान करते हैं तो उसमें कहीं कुछ कठिनाई ना हो, उसके लिए सावधानी पहले से ही आप रखें। कुल मिलाकर के बहुत शुभ स्थिति नहीं यहाँ पर यह बनाएंगे। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अष्टम और आय स्थान के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में। अब यहाँ पर जो है वह भाई बंधुओं के लिए, अच्छा वृश्चिक के लिए भी कष्टकारी ही होते हैं। वृश्चिक के लिए बुध बहुत योगकारी नहीं है अनटिल अनलेस कि वो आपके एकादश भाव में उच्च के ना बैठे हों। तो यहाँ पर और लेकिन स्वास्थ्य के लिए फिर भी ठीक नहीं होते बुध वृश्चिक वालों के लिए। तो यहाँ पर आय में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, करीबी लोगों के कारण मन अशांत हो, अनावश्यक के षड्यंत्रों का सामना करना पड़े, बड़े भाई के साथ संबंधों में कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, इसकी संभावना बढ़ेगी। हालांकि युक्ति बल बहुत रहेगा क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर है, तो जब तक सूर्य का प्रभाव है तब तक युक्ति बल बहुत अधिक रहेगी, आत्मबल भी बढ़ा चढ़ाएगा। लेकिन सूर्य के हटने के बाद थोड़ा सा आत्मबल भी कमज़ोर हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपके लिए। बुध के प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ केवल। तो बुध का यहाँ पर आना, गोचर में आना कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। यहाँ करीबी लोगों से बौद्धिक शत्रुता का सामना करना, यानी कोई आपसे सीधा वार नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसी चालें चल सकते हैं, ऐसी कुछ युक्ति बल लगा सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो, आपको नुकसान हो। और अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनसे कहीं कुछ किसी प्रकार का विवाद है तो उसको कोशिश करें कि इस दौरान बुध के गोचर के दौरान उसमें ना पड़े तो अच्छा रहेगा। इसके लिए कष्टकारी है। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा वृश्चिक वालों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए देखूँ तो सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध और दसम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। सूर्य बुध की युति है। क्या होगा? तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, वाणी प्रभावशाली रहेगी, अपने तर्क के बल पर किसी को परास्त कर सकते हैं। जो दिमाग होता है अगर स्थायी कुंडली में भी हो तो ऐसे लोगों की गणितीय क्षमता बहुत अच्छी होती है। मैथमेटिकल और लॉजिकल माइंड काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन भाग्य से कमज़ोर होते हैं। भाग्य पक्ष कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न जो है वो आपके लिए करता है। दसम भाव के कारक लाभ भाव में होने के कारण समाज में मान प्रतिष्ठा में बड़ी जो है वो वृद्धि रहती है। हमेशा सामाजिक दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा और उससे लाभ की स्थिति भी कई बार होती है। आपके द्वारा भी बहुत लोगों का कल्याण जो है वो होगा, बहुतों को लाभ होगा। अपना लाभ तो उतना नहीं आप लेंगे जितना दूसरों का आप लाभ दूसरों को देंगे। लेकिन यह बुध की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में के कारण धनहानि, जीवन साथी के कारण कुछ मानसिक कष्ट, तनाव मिले, अस्थायी कुंडली में हो तो बहुत दिक्कत आती है वैवाहिक जीवन में। अगर बुध जो है वो आपके दूसरे भाव में बैठे हों सप्तमेश होकर के, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। साझेदारी का कोई भी काम सफल नहीं होगा अगर अस्थायी कुंडली में हो, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर बुध की स्थिति जो है वो कार्य व्यापार के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पद प्रतिष्ठा, ख्याति और ज्ञान के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बुध यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। भाग्येश के साथ भी हैं, तो थोड़ा सा सूर्य के गोचर पे तो शायद मैंने वीडियो नहीं दिया है, तो यह भाग्य के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति दोनों की का युति जो है वो नहीं बनाएगी। मकर वालों की बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए भाग्येश हैं और आपके लिए यह छठे भाव के स्वामी हैं। भाग्येश और लग्न में आ रहे हैं, तो यहाँ पर यह भाग्य स्थान से शुभ स्थिति, काफ़ी शुभ स्थिति बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए, लेकिन छठे के स्वामी बुध और अष्टमेश सूर्य दोनों लग्न में हैं, सेहत को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ जाएगा अगर दोनों की दशा अंतरदशा टकरा गई, एक की महादशा हो दूसरे की अंतरदशा हो, या एक की अंतरदशा हो दूसरे की प्रत्यंतर हो, तो सूर्य बुध की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में अपने सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा आपको। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन भाग्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। भाग्य प्रबल होगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। इस समय का लिया हुआ निर्णय आपके लिए प्रभावकारी होगा, सफलता देने वाला होगा, शुभता देने वाला होगा, रुके कामों में वृद्धि होगी, किए हुए कार्यों का तुरंत परिणाम आएगा, अच्छे कार्यों का भी बुरे कार्यों का भी। लेकिन चूंकि सूर्य बुध है तो शुभता अधिक रहेगी, अच्छे कार्यों का परिणाम आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन किसी भी काम में बहुत विलंब ना हो, उसमें तुरंत रिस्पांस मिले, इसकी संभावना काफ़ी बेहतर होगी। तो बुध का गोचर यहाँ पर स्वास्थ्य के अलावा बाकी मामलों में ठीक नहीं है, बाकी मामलों में ठीक है, क्षमा करिएगा। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए यह पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। द्वादश में गोचर हो रहा है सूर्य के साथ। यहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार का दुर्योग बनाएंगे। कुंभ वालों के लिए जिनकी कुंडली में भी अस्थायी रूप से यहाँ पर हैं, उन्हें बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है अगर बुध की दशा अंतर्दशा शुरू हो गई हो तो बुध की दशा इस समय आपके लिए अच्छी नहीं होगी। बुध कहीं भी गवर्न कर रहे होंगे, कष्टकारी होगा, व्यय की अधिकता होगी, स्वास्थ्य भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे रहेगा, अधिकांश लिए हुए निर्णय नुकसान देने वाले होंगे। तो बेहतर होगा कि ये जो गोचर का पीरियड है 1 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक लगभग, तो इस दौरान कोई बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले आप ना लें। संतान के साथ भी वैचारिक मतभेद या उसके ऊपर धन खर्च करने होने की संभावना बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता में भी कुछ न कुछ कठिनाई अगर बुध गवर्न कर रहे हैं तो आपको महसूस होगी। तो यहाँ पर कुंभ वालों के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, यह कष्टकारी और परेशानियां उत्पन्न करने वाला, भटकाव देने वाला। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कार्य व्यापार से संबंधित हो तो उसे टाल देना बेहतर होगा। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर एकादश में आ रहे हैं, सूर्य के साथ इनका गोचर हो रहा है। मिला जुला परिणाम देंगे, क्योंकि सूर्य के साथ युति भी है, तो सूर्य छठे भाव के स्वामी है। एक सप्तमेश और खष्टेश की जो युति है वो हो रही है आय स्थान पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें जो है वो वृद्धि हो सकती है। वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। बौद्धिक क्षमता थोड़ी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन वह धन को प्राप्ति के लिए बेचैन भी करेगी, थोड़ा अपनी चीज़ों को पाने के लिए प्रयास अधिक करेंगे और बेचैनी भी महसूस होगी। कार्य व्यापार में बुध इस समय गवर्निंग है, तो उससे लाभ होने की संभावना अच्छी है, और धन लगा करके और धन प्राप्त करने की इच्छा भी होगी, करेंगे भी, और उससे प्राप्तियां बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई, माता के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी संभावना इस दौरान आपके लिए बनेगी। और उसके साथ साथ घर परिवार को चलाने के लिए भी थोड़े बहुत धन की व्यवस्था बहुत से लोगों को करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर बुध का जो गोचर है वह सूर्य के साथ युति करके मिला जुला परिणाम देने वाला हो रहा है। यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः